नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। डॉक्टर संजय निषाद, मत्स्य मंत्री, मीरजापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की विशेष कार्यशाला करने पहुंचे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र राजनीति से चलता है और जो अभिभावक चुनते हैं वो बेईमान निकल जाता है। कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बेईमान हटाओ, एनडीए की सरकार अच्छी है, इसे ही दोबारा ले आओ। यूजीसी को लेकर कहा कि हर एक वर्ग के छात्र को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यूजीसी एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट में अपर कास्ट के छात्रों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हर एक जाति को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यूजीसी में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह अध्यक्ष रहे, उन्होंने इसको लागू कराया है। शंकराचार्य के ऊपर दर्ज मुकदमे को लेकर कहा कि मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है, जांच के बाद सारी बातें क्लियर होंगी। अखिलेश यादव द्वारा शंकराचार्य के पक्ष में दिए जा रहे बयानों पर कहा कि सपा के समय निषादों पर गोली चली तो इन्होंने सुरक्षा देने की बात कही थी। धर्म गुरु है, उनका भी सम्मान है, पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 2022 विधानसभा में मझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी, जो उपचुनाव में बीजेपी के पास चली गई। उसके मांग के साथ जिताओ सीट की मांग कर दिए। कहा कि कुछ और सोंटे भी निषाद पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में और चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद, मत्स्य मंत्री, यूपी। एक कार्यकर्ताओं की संगठन की समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में उनके समस्याएं सुनी जाती हैं, उनके जो दिक्कत क्या है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो कितना पूरा किया है, पूरा कर लिया समय सीमा को, उसको प्रोत्साहन करना है, इनाम देना है। जो नहीं कर पा रहा है उसकी मजबूरी सुननी है, फिर उसकी जगह पर दूसरा कार्यकर्ता लगाना है। इनको बताना है कि तो अब लोकतंत्र राजनीति से चलता है, राजनीति एक अभिभावक है। कैसा अभिभावक चुनना चाहते हो, कैसे अभिभावक से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा। अभिभावक तो आपसे बहुत चुना, लेकिन सब अभिभावक हमेशा बेईमान निकल जाते हैं। तो इनका काम है बेईमान हटाओ, ईमानदार लाओ, बेईमान हटाओ। कोई तो ऐसा चुनो कि वो हमेशा के लिए ईमानदार रहे। सरकारें आती है जाती हैं, ऐसी सरकार चुनना चाहते भाई। अब अंग्रेज को भगा दिया, पहचान लिया लुटेरे थे। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि मुगल को पहचानने में 750 बरस लगा, अंग्रेज को पहचानने में 350 बरस लग गया, 11.5 बरस लगा। अब 75 साल में ईमानदार नेता नहीं तलाश पा रहा। तो यहाँ एक नियम है कि माँ बाप अगर सांवले हैं, जिस कोख से बच्चा पैदा होता है, अगर माँ बाप मजबूत हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक ठाक हैं, तो बच्चे भी उसी हिसाब से रहते हैं। तो माँ बाप के सारे गुण बच्चों में आते हैं। तो अगर समाज सही हो जाए, जिस समाज से नेता आता है, अगर वही समाज सही हो जाए तो नेता भी सही हो जाए। अगर समाज बिकाऊ पियाऊ रहेगा तो नेता भी, समाज बुद्धू रहेगा तो नेता भी बुद्धू हो जाए। समाज अगर सही हो जाए तो सही। तो इसलिए समाज में सही परिवर्तन आए, समाज में बुद्धिमान हो जाए, वो जानकार, होशियार, समझदार हो जाए, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं की पहुंचना। ये सरकार अच्छी है, इसीलिए इसको फिर लाया जाए। जो लोग खराब है, जो जाके कहते हैं हम ईमानदार हैं, तो वो 70 साल थे तो उनकी ईमानदारी कहाँ गई थी? 30 साल ईमानदार थे, इन निषादों का हिस्सा कहाँ गया? मछुआरों का, इसके अलावा और जो झुग्गी झोपड़ी रोड पर है उनका हिस्सा कहाँ गया? देखिए, आज के दिन में यूजीसी में हमारे सभी लोगों ने कहा कि यूजीसी इन्वेस्टिगेशन कमीशन का जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर प्रोटेक्शन एक्ट SC ST OBC को दिया है तो अपर कास्ट के भी बच्चों को प्रोटेक्शन एक्ट उसमें आना चाहिए। उसको कोई डिनाई नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हमको लगता है हर एक विद्यार्थी के, हर एक जाति, हर धर्म के वर्ग को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके समर्थक सभी लोग हैं, लेकिन अब वो जैसे भी है, वो कांग्रेसी लीडर रहे दिग्विजय सिंह, और उन्होंने उसे भेज के लागू करा दिया। अब लागू करा दिया तो देख लो, अब मजबूरी है कि हम चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक, संविधान सम्मत व्यवस्था है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन एक्ट मिले। अब जो मामले न्यायालय में होते हैं तो न्यायालय का सम्मान सब लोग करते हैं। हमको लगता है कि कभी कभी छोटे न्यायालय की बातें ऊपर के न्यायालय में जाने के बाद ट्रायल में वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। समय आने पर जब तक न्यायालय किसी को दोषी न करार देते तब तक उसे न्यायालय में हर आदमी को न्याय पाने का हक है। किसी के ऊपर आरोप लगता है उसे भी न्याय पाने का हक है। तो न्यायालय के उस आदेशों पर कभी कोई टीका टिप्पणी जब तक
हम कह रहे हैं कि इनके समय, हमारे समय कि निषादों पर गोली चली, तो क्या इन्होंने कहा था कि सबको हम सुरक्षा देंगे, और इन्हीं की पुलिस गोली चलाई, निषादों को उल्टा बंद कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुलिस ने गोली चलाई है, तो अभी कहाँ निषाद के साथ खड़े रहे भाई। तो आज के दिन में बयानबाजी, पोस्टरबाजी करना अलग विषय है। जो भी घटनाएं होती है उस पर जांच होता। माननीय मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में लेते हैं। सबका सम्मान हो, धर्मगुरु है उनका भी सम्मान है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये भी हम, ये सरकार की दुनिया भ्रष्टाचार टेक्नोलॉजी से, अब देश दुनिया विज्ञान को आगे कर रहा है। हम चंद्रमा पर यात्रा कर रहे हैं भाई, वहां जो है चंद्रयान चल रहा है विज्ञान से। आज हम पहले सोखा के पास जाते थे, बीमार हो जाते थे, तो सोखा सुखैती करता था, कहता था कि भाई वो बखौती करता था, ये शैतान पकड़ लिए हैं। लेकिन अब सोखा के पास कोई नहीं जाता है, अब सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर विज्ञान पढ़ता है, और डॉक्टर को पढ़ाने के लिए संविधान है। तो देश गरीबी संविधान से, गरीबी विज्ञान से दूर होगा। भ्रष्टाचारी विज्ञान से पकड़े जा रहे हैं। कोई कह दिया साहब मेरे बाप का मर्डर कर दिया, पुलिस ने उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया, वो पता चला किसी आदमी खून नहीं है, कुत्ते खून है। तो ये विज्ञान ने बता दिया ना कि कौन अपराधी है, कौन जो है। तो आज विज्ञान को आगे करना जरूरी है। कहीं चली गई नहीं, भाजपा के साथ एनडीए में है, चाहे भाजपा लड़े चाहे निषाद पार्टी लड़े। अरे एक मिनट, निषाद पार्टी लड़े चाहे भारतीय जनता पार्टी, और हम दोनों लोगों ने मिलकर तय किया कि हमको जीत होनी चाहिए, और जीत दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमें भाई सीट के साथ साथ हमारी समस्या भी है, तो निषादों का जो बड़ी समस्या आरक्षण का, उस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आकी। तो समाज बड़ा होता है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि समाज के उस कार्य निश्चित रूप से वो इसीलिए आज कार्यकर्ता यहाँ आए हैं कि हमें मझवा की सीट चाहिए, और हमें जीत वाली सीट चाहिए मझवा के साथ साथ। और हम जीत देते हैं तो कोई एक सीट की बात नहीं है, हम 403 पर तैयारी करते हैं। जो सीट हम जीत सकते हैं, हम तो हारी हुई सीटें 11 लेके हमने भाजपा को जीत दिया, हमें हारी हुई सीटें दे दें, उसको जीत में बदल देते हैं। और हमको लगता है कि आगे 2027 में बेहतर परिणाम है। अरे यार बाहर, मैं कह रहा हूँ बाहर पुलिस, मैं तो डांटा हूँ ना, बाहर बंद नहीं होना चाहिए, वो तो दरवाजा खुला रहना चाहिए, मैं तो उसको बता दूं।